मतलब हाँ है। सच में? अगर स्क्रिप्ट अच्छी लिखी है तो मैं कंपनी के प्रोसीजर के हिसाब से तुम्हारे लिए एक प्रोड्यूसर ढूंढ दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई और नहीं चाहिए, बस तुम्हें चाहती हूँ। क्या तुम मुझे चाहती हो? मेरा मतलब ये था, मैं चाहती हूँ आप मेरे प्रोड्यूसर बने, क्योंकि आप अच्छे प्रोड्यूसर हैं। आपने जो लास्ट मूवी बनाई थी उसने 3 बिलियन कमाया था। मैं जितने भी प्रोड्यूसर्स को जानती हूँ, आप उनमें से बेस्ट हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे प्रोड्यूसर बने, मेरी लिखी हुई स्क्रिप्ट पर मूवी बनाए। मुझे और कोई नहीं चाहिए, सिर्फ आप पर भरोसा है। हो गया? और अगर मैंने मना कर दिया तो? क्या मतलब? मतलब आपकी ना है क्या? क्या मुझे दोस्त समझती हो? उससे मुझे क्या? सीईओ और बिलियनियर होने के नाते आप ये कैसे कह सकते हैं? बिजनेस फेल हो सकता है पर दोस्ती नहीं। ऐसी हरकत के लिए सब मजाक बनाएंगे आपका। शायद तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हारा बॉस हूं। तुम ऐसे बात करोगी? अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो उसकी नौकरी चली जाती। अगर कोई और होता तो मुझे इतना डर कर रहना ही नहीं पड़ता। अच्छा, आप करेंगे या नहीं? हमारी कंपनी की अपनी प्रोडक्शन टीम है। मैं तुम्हारी स्क्रिप्ट के लिए पक्का किसी को ढूंढ दूंगा। अगर नहीं करना है तो बोल दीजिए। मैं इतनी सीरियस भी नहीं थी। ठीक है, भूल जाइए, अब मैं जा रही हूँ। रुको। क्या है? तुम तो मुझे कंपनी देने वाली थी ना? तब मेरा मूड अच्छा था इसलिए, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं है। मुझे कोई बात नहीं करनी। भूख लगी है। लंच बनकर तैयार है, जाओ खा लो। ठीक है। चलो जाओ। तुम परेशान लग रही हो। क्या बात है? खुश नहीं हो? मैं दुखी भी नहीं हूँ, बस समझ नहीं आ रहा है। इसकी वजह तांगियो तो नहीं? तुम पूरी रात परेशान थी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उसने इतना कॉन्फिडेंटली मुझे मना कैसे किया। उसने मुझे अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताने का चांस भी नहीं दिया। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुम उससे इतना प्यार क्यों करती हो। माना पहली नजर में प्यार हुआ था, पर ये इम्पोर्टेंट है। तांगियों से मिलने से पहले मैं भी नहीं मानती थी, लेकिन अब ऐसा ही लगता है। 4 साल पहले मैं अपना नॉवेल लेकर टाइम पिक्चर्स में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने गई थी।
जब मैंने उसे देखा था, ऐसा लगा जैसे सीधा दिल पर गोली मार दी गई हो। फिर मुझे कंपनी में नौकरी मिल गई और उसे जानने का मौका मिला। जितना मैंने उसे जाना, मुझे वो उतना ही ज्यादा अच्छा लगा। वो सच में बहुत अच्छा है, मोटिवेशन से भरा हुआ है। उसे सिर्फ कंटेंट क्रिएशन ही नहीं, बल्कि फिल्म बनाना भी आता है। वो हमेशा दूसरों से ज्यादा गहराई से और आगे के बारे में सोचता है। बस पूरा दिन उसके बारे में तुम बात कर सकती हो ना, तो फिर तुम जाकर उसे बता क्यों नहीं देती हो? मुझे डर लगता है। डर लगता है कि हमारा करंट रिलेशन खराब हो जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो मुझे भी नहीं पता हम दोनों का क्या होगा। एक छोटी मोटी स्ट्रगलिंग राइटर और एक जाना माना बिलियनर। अरे रे 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 रे, तुम्हारा नॉवल भी तो काफी फेमस है ना? मैं वेट करना चाहती हूँ जब तक वो खुद से मुझसे नहीं कहता कि वो मुझसे प्यार करता है। अच्छा छोड़ो भी ये सब बातें, चलो अब हम कुछ और बातें करते हैं। अच्छा तुम मेरी शॉप का ध्यान रख लोगी ना? अगर तुम्हारे साथ सब सही रहा या तुम्हारा मूड अच्छा हुआ तो तुम ऐसे ही डिस्काउंट दे दोगी, और मेरा नुकसान हो जाएगा, तो तुम परेशान मत हो। अगर कोई अमीर और नासमझ कस्टमर आए ना, तो उसे सबसे महंगी वाली ड्रेस ही बेचना। ठीक है, आज मैं तुम्हारी सेल्स गाइड हूँ, मूड ठीक करने के लिए। तुम्हें प्रोड्यूसर के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। अगर वो नहीं करना चाहता तो और बहुत सारे लोग हैं। चाइना में तांगियो अकेला प्रोड्यूसर नहीं है। प्यार के लिए वो तुम्हारी चॉइस हो सकता है, पर काम में नहीं होना चाहिए। मुझे उसके अलावा कोई नहीं चाहिए। शुरू से लेकर अंत तक मुझे वही चाहिए। कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अब मुझे चलना होगा। फैक्ट्री में नया स्टॉक आया है, मुझे आज ही देखना होगा। मैं चलती हूँ। शॉप का ध्यान रखना, अगर अच्छी सेल हुई तो तुम्हें हिस्सा मिलेगा। ठीक है, ध्यान से जाना। हाँ हाँ ठीक है। कस्टमर्स आ रहे हैं। देखो, मैं उसी स्टोर की बात कर रही थी। वहाँ की सारी पीस यूनिक और हैंडमेड है, पसंद आएगी। सच में? फिर तो मुझे जरूर लेना चाहिए। इसकी लोकेशन भी काफी अच्छी है ना, समुद्र के पास। हाँ, आओ देखते हैं। वेलकम। हाय। क्या देखना है आपको? हाँ? हे, कोई स्पेशल डिजाइन देखना चाहोगी? क्यों नहीं? हमारी बॉस अभी यहाँ नहीं है। मैं अपनी पोजीशन के हिसाब से आपको डिस्काउंट दे सकती हूँ। बॉस यहाँ नहीं है? तुम डिजाइनर हो? नहीं नहीं, मैं उनकी दोस्त हूँ और स्टोर का ध्यान रख रही हूँ। आप लकी हैं कि आज आपको मैं मिली हूँ। मैं आपको कुछ स्पेशल दिखाती हूँ। इस तरफ। वाह, ये सब इस सीजन के लिमिटेड एडिशंस हैं जिन्हें हमारे चीफ डिजाइनर ने बनाया है। देखिए। अरे ये तो बहुत अच्छा ये है। बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ और नई ड्रेसेस भी हैं, आप देखना चाहेंगी? ये देखिए, ये हमारे डिजाइनर का लेटेस्ट डिजाइन है। ये सिर्फ 2 कलर्स में है। आप ट्राई करेंगी? हाँ, जरूर करूँगी। कैसी लग रही हूँ मैं? तुम बताओ। आपको पसंद आया ना? हाँ, ये बहुत। स्टाइल सिर्फ हमारे पास ही मिलेगा, सिर्फ एक ही पीस है। ये अच्छा है। रियली? हाँ, मैं क्या करूँ, मुझे तो सारी अच्छी लग रही है, सब लेने का मन कर रहा है। आप सारी ले सकती हैं। सच में? पर सारी कैसे ले सकती हूँ? आज यहाँ की मैं ही बॉस हूँ और इसलिए अपनी पोजीशन के हिसाब से डिस्काउंट भी दे दूंगी। ये सही है। तो पैक कर दो। सॉरी, आपको इंतजार करना पड़ा।
ये रही आपकी रिसीट। सारे पैक कर दिए ना? इतनी महंगी? पिछली बार तो इतनी महंगी नहीं थी। आपने अभी जो आखिरी ड्रेस ट्राई की थी ना, वो स्टोर की सबसे महंगी ड्रेस है। उसे लेने के लिए एक मॉडल का मैसेज भी आया था, पर हम ऑनलाइन सर्विस नहीं देते हैं। स्टोर पर आकर ड्रेस ट्राई करनी होती है। अगर आपको फिट होती है तभी सेल करते हैं। अगर आपको ये पसंद नहीं होती तो मैं आपको लेने को नहीं कहती। एक काम करते हैं, अगर आपको ये महंगी लग रही है तो ये उस मॉडल को दे देंगे। वो कुछ ही दिनों में आने वाली है। मैं क्रेडिट कार्ड से पे कर दूंगी। ठीक है। ठीक है, बस इस बार के लिए, क्योंकि लिमिटेड एडिशन है। क्या सारी क्यों ले रही हो? हाँ, सब ले रही हूँ। तुमने उसकी बात नहीं सुनी क्या? ये ड्रेस मॉडल को भी पसंद है। अगर अभी से नहीं लिया तो दोबारा चांस ही नहीं मिलेगा। लिमिटेड एडिशन है, बाद में मैं रिग्रेट नहीं करना चाहती। हो गया, अच्छा, यहाँ ठीक है। साइन कीजिए। ये लीजिए। अच्छा सुनो, क्या हम मेरी चैट एक्सचेंज कर सकते हैं? अगर कोई नई ड्रेस आई तो मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर देना। हाँ क्यों नहीं, मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती हूँ। ठीक है। क्या बात है, कैंडी हार्ट। हाँ, तुम्हें स्क्रीन राइटर नहीं बल्कि सेल्स पर्सन होना चाहिए था। तुम पक्का टॉप सेल्स पर्सन बनती और बहुत कमाती। हाँ हाँ बस करो, हो क्या। मैंने तो बस सही डील बताई थी। मैं जब भी कुछ रेकमेंड करती हूँ वो प्रोडक्ट हमेशा अच्छा ही होता है। ये इस सीजन का हैंडमेड कस्टम कलेक्शन ही तो था। जब कस्टमर जवान, फैशनेबल और अमीर हो तो उनके लिए पार्टीज में ऐसी ड्रेस पहनकर जाना बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बन जाती है। जैसे पैसे वैसा ही सामान, वो ये हमसे बेहतर जानते हैं। ये बात तो है, सही कह रही हो तुम। ये हैंडमेड कस्टम कलेक्शन है, मेरा प्राइस कम नहीं है, पर मेरे डिजाइन्स पसंद करने के लिए उनको थैंक्स कहना। अगर तांगियों को ये पता चलेगा तो तुम्हारी जजिंग और सेल्स स्किल देखकर वो भी पक्का तुमसे इम्प्रेस हो जाएगा। कंपनी में आने के बाद कुछ ही साल में वो बहुत आगे बढ़ चुका है और मैंने जो किया है वो उसके आगे कुछ भी नहीं है। जो भी हो, रिवॉर्ड तो देना ही होगा। तो बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मेरी चैट पर एक रेड पैकेट। ठीक है, कर दूंगी। तुम पैसे बचा कर ही रखती हो। अभी भेजती हूँ। बड़ा वाला भेजना। हाँ बिल्कुल। आज मैंने शैंपेन ऑर्डर की है। सच में? वैसे काफी टाइम हो गया। हाँ सही कर रही हो, काफी बिजी हूँ आजकल, जानती हो ना, काम वगैरह। पर चिंता मत करो, जैसे ही काम खत्म होगा मैं मिलने आऊंगा। अपना वादा याद रखना। अरे कैसे हो तुम सब? चीयर्स चीयर्स चीयर्स। आज की ट्रीट मेरी तरफ से है, ठीक है? हाँ। ओके एंजॉय। मिस्टर डॉग। अरे तुम दोनों भी आए हो, Cheers. क्या बात है। चीयर्स। अच्छा, आज मेरा एक बहुत ही खास दोस्त आया, तुमसे बाद में मिलवाता हूँ, ठीक है? ओके। जो भी खाना पीना है खाओ, ट्रीट मेरी तरफ से है, ठीक है? ओके, बाद में मिलता हूँ, बाय बाय। बाय बाय। थोड़ा रिलैक्स हो जाओ यार, और जरा मुस्कुराओ तुम। ये सब जो तुम देख रहे हो ना, ये सब तुम्हारे लिए है, और साथ में एक बोनस भी है। बस करो, फिर से एक नई लड़की। तुमने मिंगजू के बारे में भी सबको बता दिया था। अच्छा ठीक है, वो मेरी गलती थी, पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और तो और तुम्हारी मॉम मुझसे मिलने आई हुई थी, और अगर मैंने उन्हें सच ना बताया होता तो मेरा गेम तो खत्म हो जाता। तुम्हारे पास कुछ ज्यादा ही फालतू टाइम है, तभी ये सब करते रहते हो। चलो अब पीते हैं। आओ। देखो, मेरे अलावा तुम्हें और कोई झेल नहीं सकता, इसीलिए 30 का होने के बाद भी तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिली अभी तक। सही कह रहा हूँ ना? यकीन करो, तुम जिंदगी भर अकेले ही रहने वाले हो। अभी तक उस प्रोजेक्ट को लेके अपसेट हो। तुमने मुझे उस तांग जिन के प्रपोजल के बारे में बताया था, क्या हुआ उसका? उसे कंसिडर करो, उसी में सबका फायदा है। बात सिर्फ फायदे की नहीं है। मैं इसमें कोई शॉर्टकट नहीं लेना चाहता, मैं ये कभी नहीं करूंगा। अगर मैं उसकी जगह होता तो सच कह रहा हूँ, बहुत अपसेट होता। तुम सच में बहुत मीन हो यार। पहले तुमने उससे मदद मांगी थी ना, अब तुम खुद उसकी मदद करने को तैयार नहीं हो। बड़े अजीब इंसान हो यार। मैं चाहती हूँ आप मेरे प्रोड्यूसर बने। आपने जो लास्ट मूवी बनाई थी उसने 3 बिलियन कमाया था। मैं जितने भी प्रोड्यूसर्स को जानती हूँ आप उनमें से बेस्ट हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे प्रोड्यूसर बने।
ऑनलाइन बैठे लोगों का तो बढ़िया है। अगर तांग्यू इतना ही हैंडसम और अमीर है तो ये लोग उसे रख क्यों नहीं लेते? तुम्हारे भाई की उम्र हो गई है इसलिए बोल रहे हैं। मॉम, उसे अकेला छोड़ दीजिए आप। वो किसी को पसंद करता है, पर उस लड़की ने मना कर दिया तो वो उससे निकल नहीं पाया है। अच्छा, कौन है वो लड़की? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मुझे एक दोस्त से पता चला था। दोस्त? मतलब वो नहीं बताया क्या? और क्या बताया उसने? कौन है वो लड़की? कोई स्क्रीन राइटर थी और उसके साथ ही काम करती थी। काफी टैलेंटेड है वो। भाई ने उसकी बेस्ट फ्रेंड से मदद भी मांगी और शायद उन्होंने कोई स्ट्रेटेजी भी बनाई थी। अच्छा, ये बताओ, क्या वो खूबसूरत है? उसकी कोई फोटो है तुम्हारे पास? मैं उसे नहीं जानती, मुझे कैसे पता होगा? तो हुआ से पूछो ना, उसे पता होगा। चलो जल्दी से कॉल करो उसे। ओफो मॉम, पहले खाना तो खाने दो ना। बेटा, तुम्हारा भाई 30 साल का हो गया है, मुझे उसके लिए टेंशन होती है। पूछो ना। ठीक है, हाँ पूछती हूँ, टेंशन मत लीजिए। जल्दी करो। पूछ रही हूँ। भाई सुनो, क्या कर रहे हो अभी? मॉम मिंगजू की फोटो मांग रही है। क्या कहा मिंगजू? हाँ क्या मिंगजू? तुमने अभी उसका नाम लिया ना? नहीं तो मैंने तो नहीं लिया। लगता है तुम्हें चढ़ गई है, अब बंद करो पीना। और मुझे तो लगता है कि तुम अपने काम का कुछ ज्यादा ही प्रेशर ले रहे हो, और ऊपर से तुम्हारा ये ब्रेकअप, इसलिए बुड्ढों की तरह कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो तुम। क्या बकवास है। अच्छा मैं अभी चलता हूँ, ठीक है? मुझे यहाँ अकेला छोड़कर तुम यहाँ से खुद निकलने की सोच रहे हो? अरे मैं आखिर ऐसा क्यों करूंगा? वो दोपहर में मैंने ज्यादा पानी पी लिया था, इसलिए जरा वॉशरूम होकर आता हूँ, ठीक है? बस अभी आया। भाई बहुत ज्यादा बिजी हो क्या? इतना मुश्किल है क्या ये काम? भेजो ना। तुम्हें अभी तक मिली नहीं क्या? मैं तो 5-6 बार भेज चुका हूँ। नहीं मिली है। तुम्हारे मैसेजिंग ऐप में कोई दिक्कत है क्या? एक बार रीस्टार्ट करके देखो ना। अभी तक नहीं मिली। भेज दी मैंने। पहली वाली मिंगजू है और दूसरी उसकी दोस्त है जिसने तुम्हारे भाई से उसकी बात कराई थी। अरे उसकी दोस्त की फोटो क्यों भेजी? क्योंकि ये भी बहुत सुंदर है और तुम्हारे भाई के साथ अच्छी लगती है, इसीलिए मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। मिली क्या? ठीक है, अब मुझे जाना है। बाय। हाँ ओके। बेटा, तुम्हें फोटो मिली कि नहीं? मैंने तो मास्क लगा लिया है, अभी तक आई शायद भाई का इंटरनेट सही से नहीं चल रहा। आ गई। ये जो पहली वाली है ना, भाई उसे पसंद करते हैं और दूसरी वाली उसकी बेस्ट फ्रेंड है, उसी ने इनकी बात कराई थी। देखो ये तो बहुत खूबसूरत है। तुम्हारे भाई को ऐसी लड़कियां पसंद है? हाँ? एक मिनट रुकिए, शायद मैंने इसे कहीं देखा है। हाँ याद आया, आज इसी ने स्टोर पर मुझे ड्रेस दिखाए थे। ये तो स्क्रीन राइटर है ना, तो तुम्हें ड्रेस कैसे दिखा सकती है? तुम्हें गलतफहमी हो गई है। दिखाइए जरा। नहीं, ये वही है मॉम। मेरी चैट पर देखती हूँ। इसे क्या हो गया? ये ऐसा कैसे कर सकती है? इसने मेरे भाई को ना क्यों कहा? मेरा भाई तो इतना अच्छा है, इतना हैंडसम है और इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ भी है। तो क्या हुआ? उसके पास बस यही है, अमीर होना और हैंडसम होना। यही वो थी, कहा था ना। मुझे लगा तुम नहीं आने वाले। तो क्या हुआ? तुम्हें याद आया उसने तुम्हारी मदद की थी? हाँ? मैं जानता हूँ वो कभी मेरी हेल्प नहीं करने वाली थी, बल्कि वो तो मुझे धोखा दे रही थी। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि उसका कुछ और ही प्लान है। पुरानी कहावत तो सच ही है, प्रिंस की मदद करना मतलब टाइगर के साथ सोना। पर उसने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, समझ रहे हो? यार तुम तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करोगे ना? अब वो तो वक्त ही बताएगा। अच्छा छोड़ो, ड्रिंक पियो।
मुझे तांगयू को अपने प्रोजेक्ट की वैल्यू दिखानी होगी, पर क्या करूं? हेलो मिंगजू। हाँ, मुझे हेल्प चाहिए। क्या हुआ? तुमने रात को ग्रुप में भी कोई बात नहीं की और अब तुम हेल्प मांग रही हो। मैं अपनी स्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन लिख रही थी, बस अभी खत्म हुआ है, लेकिन मुझे अब भी ये परफेक्ट नहीं लग रहा। अगर ये परफेक्ट नहीं हुआ तो तांगयू अप्रूव नहीं करेगा इसे। कोई बात नहीं, जब तुमने नॉवेल लिखना शुरू किया था तुम्हें हमेशा कुछ ना कुछ कमी लगती थी उनमें, इसलिए तुम अलग अलग तरीके से लिख कर अपने कंप्यूटर में हाइड कर देती थी। तुम मुझे अच्छे से जानती हो। अच्छा, वैसे मैंने तुम्हें ये पूछने के लिए कॉल किया था कि क्या तुम किसी प्रोफेशनल को जानती हो? मुझे बस उनकी सलाह चाहिए थी। कोई नहीं, मैं तुम्हें उनका कांटेक्ट शेयर कर देती हूँ। थैंक यू। कोई बात नहीं, बाय बाय। बाय। फेमस स्क्रीन राइटर फेंग चेंग कल नैंगिंग फिल्म कॉलेज में लेक्चर देने वाले हैं। मैंने उन्हें बता दिया है, तुम जाकर डायरेक्टली बात कर लेना। आइडिया तो काफी अच्छा है, लेकिन इस कंटेंट को लेकर हमारे लिए इस पर मूवी बनाना एक चैलेंज होगा। ये देखो, प्ले का जो स्ट्रक्चर है उसे देखते हुए तुम इसके ओरिजिनल फ्रेम से बाहर ही नहीं निकल पाई हो। तुमने सब में सेम फ्रेम लगा दिए हैं, इसलिए ध्यान से देखो, प्लॉट पूरा ही नहीं लग रहा है और इसका रिदम भी सही नहीं है। प्रोफेसर फेंग, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इसे इतने कम समय में इम्प्रूव कैसे करूँ, स्ट्रक्चर ठीक कैसे करूँ? एक काम करते हैं, कुछ दिन पहले मैंने अपने स्टूडेंट्स को एक लिस्ट दी थी बुक्स की, मैं वो तुम्हें भी भेजता हूँ। मेरी चैट देखो। ठीक है। स्पेशली जो दूसरी वाली है, तुम उसे अच्छे से पढ़ना। हाँ, ये बुक तुम्हें हेल्प करेगी। आप हमें जो क्लास में रिदम के बारे में बता रहे थे, उसकी सैंपल फिल्म मिलेगी? वो हमें बहुत काम आएगी। डायरेक्टर लू, आपने जो क्लास में सैंपल फिल्म की बात की थी वो दिखा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। वो सैंपल फिल्म तुम लोगों को एक नया पर्सपेक्टिव देगी। क्या वो डायरेक्टर लू है? डायरेक्टर लू, क्या बात है, बड़े डायरेक्टर्स की बात ही अलग होती है। अब इन्हीं को देख लो, क्लास के बाद भी स्टूडेंट्स नहीं छोड़ रहे, और एक मुझे देखो। अच्छा, आप अपने सारे सवाल मिस्टर जैन को भेज देना, मैं उन्हें सारा जवाब बता दूंगा। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है। अरे फेंग, आइए डायरेक्टर लू। ये टैलेंटेड लड़की कौन है, बताओगे? आइए मिस्टर लू, मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ये है मशहूर डायरेक्टर लू जिशिंग, और ये है हमारी फेमस वेब राइटर मिस तांगजिन। अ ड्रीम ऑफ यू इसने ही लिखा है। हेलो। तांगजिन, नाइस टू लगा मीट यू। बैठिए। अ ड्रीम फॉर यू, ये नाम तो मैंने पहले भी कहीं सुना है। हाँ, वो इसी ने लिखा है, ये देखिए, पढ़िए। ओह, मैंने इस नोवेल के बारे में सुना है, ये काफी फेमस है। जब मैं अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहा था तब काफी लड़कियां ये पढ़ रही थी वहाँ। ओह, अपने खाली समय में मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने बताया कि ये काफी अच्छी और इंटरेस्टिंग नोवेल है। तो तुमने लिखी है ये? तुमने कब से लोगों की बातें सुनना शुरू कर दी? हाँ, इसकी बनाई फिल्म काफी आर्टिस्टिक है, लेकिन ये खुद बिल्कुल भी सीरियस नहीं। अगर मैं सीरियस इंसान होता तो तुमसे आकर ऐसे बात करता क्या, और इनसे मिलने का मौका भी नहीं मिलता। मुझे ऐसा लगता है कि अब शायद मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। एक काम करो, दोनों अपना मेरी चैट शेयर कर लो। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, तुम इसे अपनी प्रोफेशनल एडवाइस दे सकते हो। जल्दी करो ना यार। तुम्हें फॉलो करता हूँ। ओके। बढ़िया, अब तुम लिस्ट में हो। ठीक है, फिर चलता हूँ। हाँ? आज रात मुझे काम है। तुम डिनर नहीं करवाओगे? मुझे अपने पैसे बर्बाद करने का शौक नहीं है तुम पर। चलो तुम लोग बात चलो, करो, चलता हूँ। बाय बाय। मिलते हैं, बाय। बाय। प्रोफेसर फेंग, आप इनके इतने क्लोज हैं? पुराना दोस्त है। हम बचपन में साथ में ड्रिंक करते थे और सारा दिन बैठ के फिल्म देखते थे, पर अब चीजें अलग हो गई हैं। वो बहुत फेमस हो गया है और बहुत बिजी भी, लेकिन मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। अच्छा, तो तुम कल मेंगजू से मिली थी? कल शॉपिंग के लिए गई थी, वहीं पर उससे मिली थी मैं। वो शायद अपनी फ्रेंड के शॉप का ध्यान रख रही थी वहाँ। आपने जितने पैसे दिए थे ना, सब उसने निकलवा लिए मुझसे। भाई, आपको पता है उसने मुझे लूट लिया।
अब वो तुम्हें क्यों लूटेगी? एग्जैक्टली उसने ऐसा नहीं किया। कपड़ों की क्वालिटी तो अच्छी थी और हाँ सब प्राइस के हिसाब से ही थी। पर अगर दूसरी तरफ से देखें तो किसी दिन अगर उसने आपको हाँ कह दिया तो वो मेरी सिस्टर इन लॉ बन जाएगी, है ना? और मुझे बहुत बड़ा डिस्काउंट भी मिलेगा, मेरे पैसे भी बच जाया करेंगे। सही है ना भाई? ठीक है, मैं कल तुम्हें और पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। ये आप ना वर्ल्ड के बेस्ट भाई हो। आप ना मुझे अच्छे से जानते हो, बेस्ट हो आप। बस करो। लेकिन तुम्हें पक्का यकीन है कि वो सच में मिंगजुई थी? हाँ बिल्कुल, मैंने उसके मोमेंट्स देखे हैं। उसने एक बिना फेस वाला आदमी बनाया था, मैंने उसके नीचे कमेंट भी किया। चलो ठीक है, बाय। वैसे ये आपने क्या बनाया है? ये तो तांगजिन है। मेरा बॉयफ्रेंड। क्या बात है, आपने अपना बॉयफ्रेंड भी बना लिया। वैसे आप हो ही इतनी सुंदर, पर आपने इसका चेहरा क्यों नहीं बनाया है? हाँ चेहरा तो है, लेकिन डर है कि वो मानेगा नहीं, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता मेरा बॉयफ्रेंड कौन बनेगा। गुड मॉर्निंग। अगर उसे पता चल गया कि ये बिना चेहरा वाला आदमी वही है, तो मेरी पोस्ट लाइक करना उसे बुरा लगेगा क्या? पर क्या पता उसे ये सीक्रेट कभी पता ही ना चले। गाओहिंग, स्क्रीन राइटर डिपार्टमेंट में कोई नहीं है क्या? आज कई लोग मेरे ऑफिस में आए थे और किसी का प्रपोजल अच्छा नहीं था। मिस्टर तांग, एक और आई हैं, बाहर खड़ी हैं। अंदर भेज दो। मिस्टर तांग, ये मेरा नया प्रपोजल है। मैंने काफी रिसर्च किया है। द नाइटमेयर मूवी काफी लॉजिकल है और इस पर मूवी बनाना मुश्किल नहीं होगा। इसमें हमें कम टाइम लगेगा। जहाँ तक मुझे याद है, इसमें जो क्राइम दिखाया गया है वो हमारी कंट्री के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सोशल प्रॉब्लम्स और जीने के तरीके से इंस्पायर हुआ है। लेकिन ये जो इमिग्रेंट्स, इकोनॉमिक डिप्रेशन और अलग खाना खाने वाला सिस्टम जैसे मुद्दे हमारे देश के तो कहीं नहीं है। इसे अपने तरीके से बनाना आसान नहीं होगा। रीमेक बनाना कॉपी करना नहीं है। और देखिए, हम इस कहानी को अपने हिसाब से अडेप्ट करेंगे, जैसे कि हम इसमें लगा सकते अगर हैं। फिल्म का असली मुद्दा ही बदल जाएगा तो फिर इसे बनाने का फायदा क्या है? इसे वापस ले जाओ और सोचो। आप सही कह रहे हैं, मैं और सोचती हूँ। मिस्टर तांग, ये मेरा प्रपोजल है।
मैं एक स्पाई मूवी लिखना चाहती हूँ। इसका मेन कैरेक्टर दुश्मन के साथ होता है, लेकिन हीरोइन से मिलने के बाद वो बदल जाता है और जासूस बनकर दुश्मन के साथ रहने लगता है। ये आइडिया बहुत ही पुराना है, टॉपिक भी और कैरेक्टर का रोल भी। तुम इनोवेशन का मतलब समझती हो? इस पर थोड़ा और काम करो। मैं कुछ और ट्राई करती हूँ। मिस्टर तांग, सबको साफ साफ बता दो कि आधे अधूरे प्रपोजल लेके मेरे पास ना आए। इसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। इस बार तो अप्रूवल लेकर ही रहूंगी। मिस्टर गाओ, मुझे अपना प्रपोजल देना है। जाइए। मिस्टर तांग, मुझे प्रपोजल सबमिट करना है। ये रहा मेरा प्रपोजल, अ ड्रीम फॉर यू। तांगसेन, हमारी पहले भी इस बारे में बात हो चुकी है ना। मैं इस तरह के प्रोजेक्ट नहीं करने मिस्टर वाला। तांग, ये तो गलत है ना? इसमें क्या गलत है? सबको चांस मिला है कि वो अपने प्रपोजल्स फॉर्मली आपके सामने रख सकें। मुझे भी मिलना चाहिए। आप पहले मेरे प्रोजेक्ट के बारे में सुन तो लीजिए, फिर आपको जो सही लगे वही फैसला कीजिएगा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा प्रपोजल अच्छा है और इसमें हमारा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा? आप चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अभी 4:20 हुए हैं। तुम्हारे पास पूरे 5 मिनट हैं। चलो शुरू करो। बस 5 मिनट? पर मैंने बहुत कुछ सोचा है, टाइम कम पड़ जाएगा। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, कुछ ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद मैं अपना आइडिया बताऊंगी, वरना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए ड्रॉ करने की जरूरत तो नहीं है। मिस्टर तांग, मुझे एक पेन और पेपर मिल सकता है क्या? थैंक यू सो मच। मैं अभी आई। मिस्टर तांग, मुझे एक मार्कर भी मिलेगा क्या? थैंक यू। तुम अपने बॉयफ्रेंड का चेहरा तो ठीक से बना नहीं पाई। क्या तुम्हें लगता है कि लोगों को तुम्हारी पेंटिंग समझ आएगी? इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अगर मुझे उसका चेहरा बनाना ही होगा तो मैं एक पिग का चेहरा बना दूंगी। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा? और ये पिग हेड कौन है? लगी क्या? हाँ? मैंने अभी तुम्हारे सर पर मारा था ना, तो लगी? हाँ, दर्द तो हो रहा है। ऐसा होता रहता है। हाँ, मुझे इसका कॉम्पनसेशन चाहिए। कैसा कॉम्पनसेशन? आपने मुझे बस 5 मिनट दिए हैं, लेकिन सब अच्छे से समझाने के लिए इतना टाइम कम पड़ जाएगा। मुझे और टाइम चाहिए प्लीज। अब शुरू करें क्या? और टाइम बर्बाद मत करो। हाँ, बस 1 सेकेंड, मैं अभी आई। क्या देखा जा रहा है? मिस्टर हुओ, आप यहाँ कब आए? क्या देख रहे थे? हाँ, आपको सर से मिलना है क्या? हाँ, इसीलिए आया हूँ। कुछ पेपर्स पर उनके सिग्नेचर चाहिए थे। क्या कर रहे हैं अंदर? और क्या बात चल रही है? प्रपोजल की बात चल रही है। फिर से वही बात। हिम्मत तो है इस लड़की में, मानना पड़ेगा। तांग यू ने इसे मना कर दिया था, पर ये फिर भी नहीं रुकी। कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस बढ़ गया इसका। वैसे तुम्हें क्या लगता है, ये लड़की और मैं एक जैसे ही हैं? टॉर्चर जैसा लगता है ना? हाँ? हंसी क्यों आ रही? मिस्टर हुआ, मुझे लगता है कि टॉर्चर करने वाली इस बात को कॉम्प्लीमेंट की तरह नहीं ले सकते हैं। अच्छा?
मैं जाके काम करता हूँ। इस स्टोरी का जो कोर है उसे मैंने अडैप्शन इंट्रोडक्शन में ही लिखा है। जो लड़का कॉमिक बुक ड्रॉ करता है उसके अंदर चला जाता है और देखता है फीमेल लीड अपने ही दिमाग और आत्मा पर कंट्रोल करती है। कुछ समय साथ रहने के बाद लड़के को पता चलता है कि लड़की बहुत अच्छी होती है। मेरा एक सवाल है, ये क्या है? ये गुड लुक्स के लिए। और ये वाला? ये एक अच्छी आत्मा है। ओ, तो ये एक अच्छी आत्मा है? हाँ। क्या बकवास बना है। क्या कह रहे हैं, इतना बेकार बना है? मेरी 4 साल की कजिन तुमसे बेहतर बना लेती है। मैं कोई आर्टिस्ट थोड़ी ना हूँ, मैं तो राइटर हूँ ना। ये तो बस मैंने आइडिया के लिए बनाया है। ये कैरेक्टर का रिलेशन और मोटिवेशन दिखाने के लिए है। मिस्टर तांग, आपको ये दोनों चीजें ठीक तरह से समझ में तो आई ना? हाँ बिल्कुल। चलो अच्छा है। मिस्टर तांग, अगर आपको पता चले कि जिस इंसान को आप प्यार करते हैं वो पहले जैसी नहीं रही है, तो क्या आप फिर से उससे प्यार करेंगे? अगर सच कहूं तो मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। तो सोच कर देखिए ना। मेरे इस इंट्रोडक्शन का ये दूसरा सवाल है। अगर प्यार है तो आप उस पहलू से प्यार करते हैं जो आपको दिख रहा है, या वो जो आपने देखा ही नहीं? मिस्टर तांग, अगर आपने कभी इन चीजों के बारे में नहीं सोचा तो ऑडियंस ने भी नहीं सोचा होगा। ये सवाल काफी इंटरेस्टिंग है। प्लस यही तो फैंटेसी प्लॉट है, इससे अलग अलग तरह के ऑडियंस अट्रैक्ट हो पाएंगे। जरा सोच कर देखिए। मैं इस बारे में सोचता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो कभी भी पूछ लीजिएगा। मिस्टर तांग, वैसे मेरे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं। अच्छा, जैसे कि? जैसे कि मुझे पियानो बजाना आता है, गाना भी गा सकती हूँ, और भी चीजें हैं। खैर छोड़िए, मुझे बस ड्रॉ करना नहीं आता है। ये तो सही कहा तुमने। ये ड्राइंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। क्या कहा आपने? ड्राइंग अच्छी नहीं है? हाँ, और उसके अलावा एक बात और है, तुम स्मार्ट भी नहीं लगती हो। तुम्हारे चेहरे पर इंक लगी हुई है। कहाँ पर? इस वाले गाल पर। ओह, इन सब चीजों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस मेरा प्रपोजल याद रखिएगा। मिस्टर तांग, मिस्टर तांग, मिस्टर जियांग को आपसे कुछ बात करनी थी। वो मीटिंग रूम में बैठे हैं। उनसे कहो थोड़ा इंतजार करें, मैं भी आता हूँ। ठीक है। तुम भी जा सकती हो, इस बारे में कल बात करेंगे। ओके। रुको। हाँ? मेरी नोटबुक। आप एक बार और देख लेना। चेहरा साफ कर लेना। हाँ ठीक है। मिस्टर तांग, दोपहर को जब मिस्टर हु आए तो उन्होंने मिस तांग को आपके ऑफिस में देख लिया था और इसीलिए वो चले गए। उसने क्या ड्रॉ किया? अपना प्रपोजल बनाया था। उसे डर था कि एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी तो ड्रॉ करके बताया। पर आज मैंने उसकी पेंटिंग देख ली, काफी इंटरेस्टिंग है। मिस्टर तांग, आप ऐसे हंस क्यों रहे हैं? मैं हंस रहा था। नहीं हंसे आप, नहीं हंसे। मिस तांग के लिए आपके मन में अलग ही जगह है।
मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम और वो, मतलब तुम दोनों। मैं और मिस तांग क्या? हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है और हम दोनों एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते हैं। तो फिर उस दिन वो बस मेरे लिए ब्रेकफास्ट लाई थी क्योंकि वो। मिस्टर तांग, मिस्टर गाओ, घर जा रहे हैं? तो आ गई पेंटर। मिस्टर तांग, आप घर ही जाने वाले हैं ना? आप मुझे लिफ्ट देंगे? घर रास्ते में है। लेकिन तुम्हारी कार कहाँ है? मेरी कार सर्विसिंग के लिए दी है। फिर से? हाँ। ऐसा करती क्या हो जो महीने में 2 बार सर्विस होती है? मेरी कार ना बस। हाँ? वो ना वो थोड़ी सी अलग है बाकी गाड़ियों से, इसीलिए। हाँ, वो इसलिए क्योंकि इसने पिछली बार आपसे झूठ बोला था, लेकिन शायद इस बार आपसे सच बोल रही है। उसकी कार सर्विसिंग में नहीं गई थी बल्कि गैरेज में पार्क हो रखी थी। तांगसेन, एरीज की स्कॉर्पियो से नहीं बनती है। एक दूसरे से बोर ना हो जाओ, इसलिए उसका ध्यान रखना। इससे रिलेशन और खराब हो सकता है। तांग्यू का ब्लड टाइप ए है और मेरा ओ है, पर मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था ये मंथ उनके लिए परफेक्ट है जो रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये प्रेडिक्शन किसी काम की नहीं है, बेकार है। पिछले महीने बताया था कि मेरे बॉयफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप हो जाएगा और उसने मुझे प्रपोज किया। सही कहा, मुझे भी ये बिल्कुल गलत लग रहा है।